नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम कंप्यूटर एक्सेल और डिजिटल स्किल को बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप भी एक्सेल को जल्दी और सही तरीके से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के बेसिक अरिथमेटिक फार्मूला यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि आज के समय में डेटा एनालिसिस या आप बिजनेस एनालिसिस में इसका बहुत यूज होने वाला है। आप कहीं भी एक्सेल का यूज कर रहे हैं उसमें ये सारे फार्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यह फार्मूला एक्सेल की सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कि हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। क्योंकि एक्सेल में बहुत सारी चीजें होता है, हमें निकालना होता है। अगर हम नॉर्मली कहीं किसी भी शॉप पे वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हमें कितना हमारे सेल्स हुए हैं, कितना हमारा लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हम ऐड करके सारी चीजें निकाल सकते हैं। ज्यादातर यूज होता है ये डेटा एनालिसिस किसी बिजनेस से या किसी शॉप पे, इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली आपको बता रहे हैं कि ये 25 ऐड किया और यहाँ पे 25 ऐड किया, और इन दोनों को अगर नॉर्मली हम निकालेंगे तो ये अगर हम अपने आप से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, लेकिन इसको हम फार्मूला की मदद से ऐड करेंगे। फार्मूला की मदद से हम कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। देखो, जो भी फार्मूला होता है हमारा, हमेशा एक्सेल में जो स्टार्ट होता है इक्वल से स्टार्ट होता है। इक्वल अगर हम सम लगाएंगे, इक्वल सम लगाएंगे और यहाँ का जो सेल एड्रेस है उसको हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे डी 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 किस में है, ये 6 में है, और प्लस लगाएंगे। और ये हमारा ई इसमें 6 में है, और करने के बाद में हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा 50 आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ फार्मूला लगा के। देखो, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, इक्वल और सम, और फार्मूला लगाया, और देखो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या सिलेक्ट हुआ, D6 और ये हमारा प्लस लगाएंगे हम। और फिर क्या हम सिलेक्ट करेंगे, इस पे इसको सिलेक्ट करेंगे और हम करली ब्रेक बंद करेंगे और इसको इंटर मारेंगे तो ये हमारा आ गया 50 आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आया। देखो, एक्सेल में जो होता है हम वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए जिस रो पे मैंने फार्मूला लगा दिया, या मान लीजिए जिस रो पे जिस कॉलम पे मैंने फार्मूला लगा दिया, अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे 20 कर दिया हमने और इंटर मारेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा ये 50 है, ये 45 हो जाएगा। देखो, ये हो गया। तो इसलिए एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ये जो फार्मूला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको हम अब एडिशन समझ में आ जाए, ढेर सारा हम एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 20 ले लिया, यहाँ पे 25 ले लिया, यहाँ पे मैंने 30 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 26 ले लिया। अगर यहाँ पे मुझे एडिशन निकालना है, ऐड करना है यहाँ पे कि हमारा ऐड कितना हुआ हमारा, तो यहाँ पे हम नॉर्मली इक्वल लगाएंगे, सम लगाएंगे और ब्रेकेट लगाएंगे, और इन सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इन सबको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रेकेट बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका होता है। और जो मैंने अभी इस वाले में बताया उसमें हम एक एक सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें ढेर सारा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है, और मान लीजिए आपको दे दिया गया 20,000, 2,000, और इसमें से 1,000 में माइनस करना है। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे, अब सेम फार्मूला हमारे लगाना होगा। यहाँ पे और ब्रेकेट लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर हम इंटू लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और हम ब्रेकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया कि एक्सेल में फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको एक नॉर्मली चीज ऐसे बता देता हूँ कि देखो, ये जो हमारा होम होता है इसमें हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इन सारे बॉक्स को, ये इन सारे कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं एक कलर में कर दे रहा हूँ, यहाँ से कलर को चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये आपके डिजाइन के ऊपर है कि आप कैसा आप शो कराना चाह रहे हो। तो एक्सेल ये बहुत इजी है, आपको केवल समझना है फार्मूला कैसे लगाते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि एक्सेल में हम वर्क कैसे करते हैं।
पहले हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद में ब्रेकेट लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ सिलेक्ट करेंगे और ब्रेकेट बंद करेंगे और इंटर मारेंगे, ये हमारा माइनस होके आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया। देखो ये हमारा होम होता है, यहाँ से हम चीजें आ इसको कलर भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको कलर करना है, हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी कलर हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा। इस पूरे बॉक्स को अगर हमें कलर करना है तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आएंगे, होम पे आएंगे और यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे कलर हम चूज कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई अगर हमें करना होगा तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए 25 और यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे हम सब सीधा फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे और ब्रेकर लगाएंगे और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इनटू चिन्ह लगाएंगे उसका, जो हमारा गुना करना है, और फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रेकेट बंद कर देंगे और जैसे इंटर मारेंगे ये हमारा मल्टीप्लाई होके आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये हमारा वर्क करता है। सेम फार्मूला होता है, मैं फार्मूला आपको सारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लेना कहीं। देखो सम का जो फार्मूला होता है हमारा, सम का जो हमारा फार्मूला होता है, ये हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। देखो कभी भी एक्सेल में हमेशा इक्वल से ही हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है। तो एडिशन के लिए हम सम लगाएंगे और यहाँ पे हम सेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था, तो जैसे मान लीजिए हम सम किए और इन दोनों को, इसको हमें ऐड करना है, तो सी किस में है, सी हमारा किस में है, 18 में। तो यहाँ पे हम C18 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे और यहाँ पे D19, D18 और हमें इंटर मारेंगे तो ये हमारा डी आ जाएगा। फिर हमारा सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो नॉर्मल होता है, ब्रेकर लगाएंगे और सेल सेल एड्रेस 1 माइनस सेल एड्रेस 2। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे इक्वल लगाए और C18 माइनस D18 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया। देता हूँ, जैसे जैसे मुझे मैं 5 रो डेटा लेता हूँ, उसमें आपको जैसे कंपनी वर्क कैसे करता है मैं आपको एक पूरा सारा समझा देता हूँ कि कैसे होता है। तो जैसे मैंने ले लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया, सेकंड पे ले लिया मैंने क्वांटिटी, क्वांटिटी ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइस और यहाँ पे मैंने ले लिया एड, मतलब कितना टोटल हमारा निकला। तो प्रोडक्ट में मैंने ले लिया, नॉर्मली ले लिया, आप फोन ले लिया, वीवो का फोन ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 20 और यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइस, हमारा वीवो का जो फोन है 20,000। और हमें इसका वो निकालना है कि कुल टोटल हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ, इसको मैंने ऐड कर दूंगा यहाँ पे कि टोटल इसका अमाउंट कितना हुआ। अमाउंट अमाउंट अब इसको हमें निकालना है कि हमें अमाउंट, इसको अगर हमें कलर भी करना है तो हम कलर भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे आपको बनाना है अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो। अब हमें इसका वो निकालना है कि हमारा 20 पीस, मैंने जैसे कभी कभी होता है ऐसा कि मैं शॉप चला रहा हूँ और शॉप में मुझे जरूरत है कि मैंने किसी सेलर के दुकान पे या किसी मतलब बड़ी शोरूम में गया और वहां से मैंने वीवो फोन लिया, वीवो फोन मैंने लिया 1 पीस
और वो हमारा टोटल 20,000 का पड़ा, और हमें इसका प्राइस निकालना है अपने एक्सेल शीट में, संभाल के रखना है कि हमें इसका जरूरत पड़े तो हम इसको निकाल सकें। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद में ब्रेकर लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटू कराएंगे इससे, इंटू कराएंगे इससे, इंटू कराएंगे, यहाँ पे हम इसको इंटू कराएंगे और ब्रेकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, ये हमारा कितना आ गया, टोटल अमाउंट आके निकल आया कि कितना टोटल हमारा अमाउंट हुआ। अब यही सेम चीज ले लो आप, जैसे मान लीजिए आपने आईफोन ले लिया, आईफोन लिया आपने, 2 पीस लिया, और इसका जो हमारा अमाउंट है वो 50,000 है, और इसका